रामचरितमानस का पाठ करवाएं, 3 पाठ आशीर्वाद। दोनों के कवि जो हमारे बालाजी बोलवाए। क्या बोल रहा है पर्चा? यही बोल रहा, एकदम सही। अरे कुछ बच्चे हमको कह रहे थे, गुरुजी आपको लेकर के लोग क्या क्या बोलते रहते हैं। हमने कहा बेटा ये तो दुनिया है, इन्होंने भगवान राम को नहीं छोड़ा, अपन तो आम है, अपन को कब छोड़ेंगे। और सनातनी पागलों से भी कहना है, लोग कहते रहेंगे, बात विवाद चलता रहेगा, बातों में किसी की मत पड़ना। ये जो मकान में दरार आ गई है, हमारे मठ में आ गई है, उसको जोड़ दो, दिखाओ ना चमत्कार। जो मनुष्य सनातन के लिए काम करता है, लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। सोची समझी साजिश के तहत हमारे हिंदू धर्म के साधु संतों को बदनाम करने का कांग्रेस स्पॉन्सर्ड षड्यंत्र है। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पूरे देश का समर्थन है, और क्योंकि सबको समझ में आ रहा है कि हमला क्यों हो रहा है। हमला इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने घर वापसी का काम किया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं उस नाम की जिसकी आजकल चहुं ओर चर्चा हो रही है। जी हां, चारों ओर चर्चा हो रही है, जिनके पर्चे के चर्चे आजकल हर जगह हो रहे हैं। बात कर रहे हैं बागेश्वर धाम वाले बाबा पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री की, जिन पर जादू टोना और अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया जा रहा है। उन्हें अलग अलग कई तरह की कसौटियों पर कसने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो बाबा के समर्थन में आने लगे हैं। क्या आमजन, क्या सियासतदान सोशल मीडिया पर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के भक्त और समर्थक बाबा के पक्ष में पोस्ट कर रहे हैं। समर्थकों का यह कहना है कि बाबा को बदनाम किया जा रहा है, सनातन और साधु संतों को निशाना बनाया जा रहा है। अब ये आस्था है या अंधविश्वास, ये तो आप पर हमने छोड़ा, ये आप डिसाइड करिए। लेकिन आज 5 का प्रहार की चर्चा हम इसी पर करने वाले हैं कि जिसका दावा दरअसल धीरेंद्र शास्त्री पीठाधीश्वर जो बागेश्वर धाम के हैं, वो आखिर कैसे करते हैं। 5 अलग अलग सवाल इस वक्त जो 5 का प्रहार के आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। पहला सवाल ये कि बागेश्वर बाबा ये कैसे जान लेते हैं कि मन में क्या चल रहा है। दूसरा सवाल ये कि बागेश्वर बाबा की दिव्य शक्ति का सच आखिर क्या है, आज हर कोई ये जानना चाह रहा है। तीसरा सवाल ये कि धीरेंद्र शास्त्री के दावे में आखिर कितनी सच्चाई है। चौथा सवाल ये कि क्या अंधविश्वास फैला रहे हैं धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, जिस तरह के आरोप उन पर लग रहे हैं। पांचवा और अंतिम सवाल ये कि सनातन की बात क्या इसीलिए धीरेंद्र शास्त्री पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जबकि बाकी अगर बात करें तो बाकी लोग भी करते हैं, लेकिन उन पर उस तरह से नहीं सवाल उठाए जाते, तो फिर धीरेंद्र शास्त्री पर ही क्यों। ये तमाम सवाल होंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, ग्राउंड जीरो पर भी चलेंगे। ग्राउंड जीरो यानी कि उस दिव्य दरबार से भी हम आपको सीधे हमारे जो सहयोगी हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके पास ले चलेंगे। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। बागेश्वर वाले बाबा कैसे जान लेते हैं भक्तों के मन की बात। गलत हुआ था तो गलत आप हैं, रहस्यवाद में खुलेगा, ये ठीक होगा, आशीर्वाद है। क्या बाबा की पर्ची पर भूत भविष्य सब लिखा रहता है? तेरा से पूरा घर बर्बाद है, घर में बाधा है, धन नहीं रुक रहा, अनाज नहीं उगता है। क्या नाम है आपका? क्या धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के पास नौकरी, बीमारी समेत सभी समस्या का समाधान है? कृपा होगी, चल नहीं पाता, स्वास्थ्य ठीक नहीं, नसें टेढ़ी हैं, धन की तंगी भी बनी, वो ठीक हो जाएगा, दिव्यांश स्वस्थ होगा, आशीर्वाद है। ऐसे ही दावों की वजह से बागेश्वर वाले बाबा के दरबार में लाखों की भीड़ उमड़ती है। समस्या के समाधान के लिए लोग सैकड़ों मील दूर से आते हैं और दावा करते हैं कि बाबा के पास हर सवाल का जवाब पहले से ही तैयार रहता है। लेकिन कैसे? क्या ये कोई चमत्कार है या बाबा अंधविश्वास का प्रचार कर रहे हैं? बागेश्वर बालाजी की कृपा असीमित है। हम कोई दावा नहीं करते, हमें जो आभास होता तो बोल देंगे, नहीं होगा तो नहीं बोले। ईश्वर नहीं है, कोई चमत्कारी नहीं है, साधारण इंसान है। अपने इष्ट के प्रति हमारी निष्ठा है और हमारी परंपरा का दरबार है। दादा गुरुजी भी यही लगाते थे। बागेश्वर वाले बाबा का दावा है कि वो अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दे रहे, ना ही वो कोई चमत्कार करते हैं। ये सिर्फ उनके इष्ट की कृपा है।
लेकिन उनके दरबार में होने वाले चमत्कार पर जब से नागपुर की संस्था अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने सवाल खड़े किए हैं, बागेश्वर वाले बाबा को चुनौती दी है, तब से बवाल बढ़ता ही जा रहा है। कुछ लोग धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के विरोध में हैं, तो कुछ खुलकर बागेश्वर वाले बाबा का समर्थन कर रहे हैं। और ये जो मकान में दरार आ गई है, हमारे मठ में आ गई है, उसको जोड़ दो, दिखाओ ना चमत्कार। वो कहते हैं हम लोग तो सारे देश की जनता चमत्कार चाहती है कि कोई चमत्कार हो जाए। जो मनुष्य सनातन के लिए काम करता है, लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। ये अंधविश्वास फैला रहे, अंधविश्वास। अरे काय का अंधविश्वास? बागेश्वर धाम सरकार पर विवाद बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ ही बढ़ रही है बाबा के समर्थकों की संख्या। 3 दिन से छत्तीसगढ़ के रायपुर में बागेश्वर वाले बाबा का दरबार सजा है, जहां लाखों की भीड़ उमड़ रही है और आस्था इतनी कि बागेश्वर वाले बाबा पर पूरा भरोसा है। बाबा का स्वप्न आया कि हम यहाँ आए, उनका दर्शन करें। हमको बहुत आनंद आ रहा है यहाँ आने के बाद। वो साक्षात कलयुग के राजा है, कलयुग भगवान है हमारे लिए। इसके साथ ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थकों ने विरोध करने वालों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अंधविश्वास पर छिड़ी लड़ाई दिल्ली तक आ चुकी है। आज दिल्ली में बागेश्वर बाबा के समर्थकों ने धरना दिया और उनका विरोध करने वालों के खिलाफ जमकर बरसे। कष्टों को दूर करते हैं और जब जब धर्म की हानि होती है तो हनुमान जी महाराज जरूर कृपा करते हैं। यही कृपा हो रही है, बालाजी महाराज की कृपा है। ये सिर्फ बालाजी महाराज की कृपा है, उन्हीं का आदेश होता है और वो बता देते हैं। बागेश्वर धाम के प्रति आस्था है और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर पूरा भरोसा भी। कोई बाबा को चमत्कारी मानता है, तो कोई दीन दुखियों का दुख हर लेने वाला। किसी के लिए दिव्य दरबार है, किसी के लिए पूरा संसार। लेकिन अब सवाल है कि बागेश्वर बाबा की दिव्य शक्ति का सच क्या है? क्या अंधविश्वास फैला रहे हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री? और सवाल ये भी कि क्या सनातन की बात करते हैं, इसीलिए धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।